What is it about the word king that makes even reasonable people behave like idiots, huh? True history of the world is a history of great conversations? मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो, टाइगर यानी कि सलमान खान यानी कि भाईजान एक मरतबा फिर जिंदा हो गए। लेकिन टाइगर जिंदा है ये तो टाइगर सीरीज की फिल्म्स में एक दफ़ा पहले आ चुकी है। जिंदा नहीं हुए, एक दफ़ा फिर नज़र आए पूरी दुनिया के सिनेमाज में 12 नवंबर को जब टाइगर 3 रिलीज हुई। यश राज बैनर्स तले बनने वाली टाइगर सीरीज की ये फिल्म पूरी दुनिया में देखी गई, लेकिन पाकिस्तान में तो चूंकि इंडियन फिल्म्स बैन है तो हम ये फिल्म देख नहीं पाए। लेकिन OTT चैनल प्राइम टीवी पर ये फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई और हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि एक मरतबा फिर इंडिया पाकिस्तान जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर इस फिल्म में बात की गई है बड़ी तफसील के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हमारा भी एक कनेक्शन बनता है और हमें भी इस फिल्म का रिव्यू करना चाहिए। तो बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, रिव्यू शिव्यू स्टार्ट करें लेकर प्रभु का नाम। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। तो फिल्म की स्टोरी तो एकदम है डब्बा, फजूल, बिल्कुल बेकार। हाँ, अलबत्ता फिल्म की कहानी जो है वो भी काफी बेकार है, फजूल, टिपिकल टाइगर सीरीज जो कि एक थीसिस है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और दोनों के नेशनलिज्म में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों ठीक है। पाकिस्तान का नेशनलिज्म अपनी जगह पे ज़बरदस्त है, इंडिया का नेशनलिज्म अपनी जगह पे ज़बरदस्त है। और वो जो एक बात होती थी ना पास्ट के इंडियन सिनेमा में, इंटरफेथ हार्मनी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, अब उसका अगला स्टेप इस सिनेमा में ये दिखाया जा रहा है कि इंटरफेथ हार्मनी अब बन गई है इंटरनेशनलिज्म हार्मनी, यानी कि दोनों नेशनलिज्म ओके हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के नेशनलिज्म में कुछ फार राइट की कुव्वतें जो हैं, पावर्स जो हैं, वो नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में पीस टॉक्स हों या अमन आए। तो वो जो ताकतें हैं वो बिलोंग करती हैं आर्मी से और ISI से, और वो सेगमेंट ऑफ ISI या आर्मी जो है वो कू भी प्लान कर रहा है, और उस कू को रोकने के लिए इंडिया से 2 एजेंट शाहरुख खान और सलमान खान पाकिस्तान में आते हैं और कू को रोकते हैं। और वो जो भी एक साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा होता है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के खिलाफ, उसको ठीक करते हैं और वापस चले जाते हैं। दिल्ली के लौंडे एक मरतबा फिर, अलीगढ़ के लौंडों की तो बात सुनी थी हमने जॉन एलिया से, लेकिन एक मरतबा फिर यानी कि 75 बरसों के बाद भी सूरत हाल कमोबेश जो दिल्ली का लेंस है वो सेम है कि उधर से ही आएंगे लौंडे पैराशूट पे और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को फिक्स करके चले जाएंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। आई डोंट नो, आदित्य चोपड़ा को तो पाकिस्तानी आर्मी और ISI के रैंक्स का भी ठीक तरीके से पता नहीं है, लेकिन यह है कि वो 2-3 लोगों का ग्रुप है जो पर्सनल रीजंस की वजह से, मतलब उनको वैसे इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ पर्सनल रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो सबोटाज कर देते हैं इस पीस टॉक्स को। वाह क्या थीसिस है। अब आदित्य चोपड़ा को या बॉलीवुड के इस टिपिकल जो एक सिनेमा है, ब्रांड है, राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, इनको कोई कैसे समझाए कि भाई पर्सनल रीजंस नहीं होते, क्लास इंटरेस्ट्स होते हैं। क्लास इंटरेस्ट्स ही पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं, अमन लाते हैं, या जो कुछ भी हो रहा है वो होता है। तो खैर ये बात तो उनको समझाई नहीं जा सकती क्योंकि वो ये बात समझना ही नहीं चाहते। तो क्यों समझना नहीं चाहते? अब इतने भी ना समझ नहीं है भाई, अरबों रुपए कमा रहे हैं। 300 करोड़ इंडियन रुपीस से ये फिल्म बनी टाइगर 3, और कहा यह जा रहा है कि सबसे महंगी
टाइगर सीरीज की फिल्म बनी और कमा भी लिए इसने 450 पौने 500 करोड़ के करीब। तो कहने का मतलब ये है कि ये अरबों रुपए का बिजनेस है। तो अगर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, और वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने आर्ट्स के ज़रिए से, अपने सिनेमा के ज़रिए से नेशनलिज्म को या हाइपर नेशनलिज्म को या जिंगोइज्म को या ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके देखे, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ऑडियंस की आंखों में धूल झोंको, उनको ट्रेन करो सुपरफिशियल तरीके से पॉलिटिक्स को समझने की, और भी सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको समझने के लिए उनको एक ऐसा लेंस दो जो कास्ट ब्लाइंड हो, जो क्लास ब्लाइंड हो, जिसमें जो एक रियल इश्यूज हैं, गुर्बत है, बैड गवर्नेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसमें पेट्रियार्की भी है, सबको इग्नोर किया जाए, ओवर सिंप्लीफाई करके चीज़ों को पेश किया जाए, जैसा कि इस फिल्म में भी किया गया। पाकिस्तान में खातून प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ कू हो रहा है, और फिर इंडियन एजेंट टाइगर एक कोलैबोरेशन के साथ आईएसआई के साथ, क्या जज्बात बदल डाले, उलट डाले। वो क्या होता है पता नहीं, कुछ होता है जज्बात के साथ। आंखों में आंसू आ गए देख के, इतनी इंटरफेथ नहीं, इंटरनेशनलिज्म हार्मनी, उफ क्या बात है। इतनी सी बात तो समझ में आती है कि बॉलीवुड में अभी तक उन्हीं जनरेशंस का होल्ड है, कंट्रोल है, जिनके अम्मा अब्बा या दादा दादी या नाना नानी अपना पूरा करियर कांग्रेस के उसी नेशनलिज्म को प्रमोट करने में गुजार गए, जो ये साबित करता था कि एक एलीट इंडियन क्लास, ब्राह्मण क्लास ने इंडिया बनाया है, और उसका जो एक गांधी जी वाला नेशनलिज्म है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, और वो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर जोर देता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि इस वक्त तो एक बार फिर मोदी सरकार की बात हो रही है, होल्ड है पूरी तरह मोदीइज्म का, जिंगोइज्म का, पॉपुलिज्म का इंडिया में। तो इसके बावजूद जहां पर हर जगह पर मोदी 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 छाए हुए हैं, इस किस्म के इंडियन सिनेमा यानी बॉलीवुड के इस ब्रांड की गुंजाइश कैसे बचती है? कैसे ये सिनेमा बन भी रहा है, हिट भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहा है? इस सवाल का जवाब मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। डू एजुकेट अस। टेक्निक में अगर हम सबसे पहले बात करें फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले और जैसे स्टोरी टेलिंग की गई है, जैसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, पर्टिकुलरली वो कैरेक्टर्स जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, उनकी ड्रेसिंग, उनके बोलने का तरीका, उनकी वोकैबुलरी, तो भैया इतनी कोई घटिया स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग तो करता है इंडिया, करता है, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा, और स्टोरी किसने लिखी थी? आदित्य चोपड़े साहब ने खुद लिखी थी, और अंकुर साहब हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर और शायद डायलॉग राइटर। तो उन्होंने जिस घटिया तरीके से स्टीरियोटाइपिंग की है भाई, यानी कि हर पाकिस्तानी कैरेक्टर जनाब, मोहतरमा, बयां हो जाए, ये पीटीवी की टीम कहाँ नदारद हो गई। ओ मेरे खुदाया भाई, हम ऐसे उर्दू नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि हमें आती है और हम नहीं बोलते, इसलिए कि हमें ये वाली उर्दू आती नहीं है भाई। आपका टोटल जो परसेप्शन है ना मुसलमानों के हवाले से, वो नॉर्थ वाला, नॉर्थ इंडिया वाला है। वो जैसे बोलते, वो भी वैसे ऐसे नहीं बोलते, बयां, मोहतरमा और क्या जनाब, वो भी ऐसे नहीं बोलते। और यहाँ पर तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन, इससे भी ज़्यादा, उनकी जो मादरी ज़बान है वो या तो पश्तो है, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है। ओ भाई, हम ऐसे बयां, नदारत, आपकी मर्जी है भाई। अगर आपने इतनी घटिया स्टीरियोटाइपिंग करनी है तो करते रहें। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कुन है वो ये है कि जो उनका कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी शहरों या अफगानिस्तान के शहरों के हवाले से। मिसाल के तौर पे जो काबुल की सड़कें उन्होंने दिखाई और वो जो ख़वातीन वहाँ पे बैठी हुई थी, वो ये प्रूव करता है कि आपको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। या शायद अगर आपको पता भी है तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो जो मिडिल ईस्ट का मिडेवल कॉन्सेप्ट है आप लोगों के जहनों में कि
म्यूज़िक बज रहा है अल्फ लैला और वो बस एक बैली डांसर की कमी रह जाती है, वही म्यूज़िक वही सुर, मतलब कि वो सिर्फ काबुल तक नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो जोन दिखाया तो हमें तो ऐसा ही लगा कि भाई, और म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी वही अरबी म्यूज़िक बज रहा है भाई। ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अक्सरियत मुस्लिम्स हैं तो उनका टोटल कल्चर जो है वो आपने मिडिल ईस्ट के साथ छोड़ दिया। खुदा का खौफ करो आदित्य भाई, इंडस सिविलाइजेशन का गढ़ है ये जगह पर, यहीं पर सब कुछ शुरू हुआ था। जो आपका पास्ट है, आपकी हिस्ट्री है, सब कुछ इसी ज़मीन से। क्या करूं मैं इस पे मज़ीद क्या बात करूं, इतनी जहालत, इतना निकम्मापन, या शायद जानबूझकर स्टीरियोटाइपिंग, और जिस बुरे तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया। मतलब जोया तो खैर ISI पाकिस्तान की है, उसको तो आपने दिखा दिया, आपने चीन वाली खातून को भी नहीं छोड़ा। वो जो हमाम वाला सीन है जिसमें जोया और वो चीनी अफीफा जो है वो आपस में फाइट कर रही हैं, तो वो देख के तो मेरे जहन में एक ही मुहावरा आया कि इस हमाम में, तो मैं बात कर रहा था पेट्रियार्की की, मैस्कुलिनिटी की, तो जिस बुरे तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फिल्म के एक्शन में की गई है। हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब कि पूरी बटालियन तकरीबन उनके ऊपर हमला आवर है और वो हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक कर रहे हैं। तेरे बाल हवा में उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, शो ऑफ भाई, तिगड़म का स्टाइल लो, तेरा ये स्वैग। और वो इसी मतलब मजाक में सैकड़ों फौजियों को कत्ल कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, पुल तोड़, मतलब कि एक्शन के नाम पर वो बेतुकापन के, फिजिक्स के, वेलोसिटी के और ग्रेविटी के रूल्स की वो बेतौकीरी, ओ मेरे खुदाया। पैथेटिक से याद आया कि अगर मैं इस फिल्म की परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसके लिए भी एक ही लफ्ज़ यूज़ हो सकता है। वो सलमान खान की परफॉर्मेंस हो, कतरीना कैफ की, इमरान हाशमी की जिनका नाम आतिश रहमान रखा गया है, एक और स्टीरियोटाइपिंग। हो भाई, आतिश तखल्लुस तो हो सकता है, नाम नहीं हो सकता। वैसे इमरान हाशमी अपनी आतिशगिरी की वजह से मशहूर है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने कोई आतिशगिरी मचाई नहीं। शायद उनके रैंक का ख्याल कर लिया हो फिल्म के डायरेक्टर या राइटर ने। तो मैं बात कर रहा था कि इन तमाम कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की, उसके लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, पैथेटिक। एक और छोटी सी बात जो दिल पे घूंसा पड़ा उस मैस्कुलिनिटी को देख के कि हीरो 60 बरस का भी हो जाए, वो पाकिस्तानी सिनेमा हो, ड्रामा हो या इंडिया का हो, वो हीरो रहता है। और खातून अगर उम्र की एक हद पार कर गई है तो आपने उसको एक सर्टन तरीके से दिखाना होता है। आदित्य, ये तूने क्या किया जनाब, हजूर, ये आपने क्या मैस्कुलिनिटी का बयान कर दिया मोहतरमा रिबाती के साथ। ये क्या कहूँ मैं इस बारे में मजीद। और हम एक्शन और स्टीरियोटाइपिंग की तो बात कर ही रहे हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स का बर्बादा फेरा गया है। PMO दिखाया है और उसका एक अस्तबल दिखाया है जिसमें घोड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भैंसें तो शायद उनको भी पता लग गया होगा कि बेच दी गई थी, इसलिए भैंस कोई दिखाई नहीं दी। पता नहीं PMO में कौन सा ऐसा अस्तबल है। और उस अस्तबल में जो एक आतिश साहब हैं, आतिश रहमान साहब हैं, उनके ऊपर खुदकुश हमला भी दिखाया गया। उसको भी जस्टिफाई किया गया है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अगर आप अपने नेशनलिज्म के साथ सच्चे हैं तो आप खुदकुश हमला भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड भैया, इस फिल्म में एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। नेटिव मीडिया टाइगर 3 को 5 स्टार्स में से कितने स्टार्स देगा? मतलब मैंने इतनी लंबी तकरीर की और आपको पता तो लग गया होगा कि ये फिल्म हमें कितनी पसंद आई है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कितने स्टार्स? एक -7,890 कर लूं? नहीं, -201,
अब मुझे हुक्म ये हो रहा है कि कम से कम 1 स्टार तो मुझे देना ही पड़ेगा। चले भाई, आपकी खुशी की खातिर दिया 1 स्टार। टाइगर 3 को नेटिव मीडिया 5 पैसे देता है 1 स्टार।